देखिए जी एडवांस 2025 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8. Let R denote the set of all real numbers. Let f such that R tends to R be defined by fx equal to 6x plus sin x upon 2x plus sin x if x is not equal to 0 and 7 by 3 if x equal to 0. Then which of the following statement is R true? मोर देन वन का ऑप्शन इसमें हो सकता है. तो देखें यहाँ पे आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी ए दिया है पॉइंट एक्स इक्वल 0 द पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा और पॉइंट एक्स इक्वल 0 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एफ. सी और डी में दिए हुए हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ इन इंटरवल पाई से 6 पाई और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एफ इन इंटरवल 2 पाई से 4 पाई इज़ 1. तो पहले हम चेक करते हैं ये जो फंक्शन है इसका नेचर क्या है, क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं है. यदि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो फिर हम आगे लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के लिए उसको डिफरेंशिएबिलिटी से चेक करेंगे. और यदि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ यानी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल एफ डैश एक्स भी एडजस्ट नहीं करेगा, और जब एफ डैश एडजस्ट नहीं करेगा तो उसको हम फिर मैथमेटिकली डेफिनेशन से या फिर ग्राफिकली उसको हम सॉल्व करेंगे. देखें पहले हम नेचर चेक करते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है. देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0. हम ये एफ एक्स की पोजीशन निकालते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 6x प्लस साइन एक्स अपॉन यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस साइन एक्स. तो यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो लिमिट x टेंस टू 0, यदि यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस साइन x अपॉन x अपॉन x. यहाँ से x कॉमन लिए तो ये होगा 2 प्लस साइन x अपॉन x. और लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x कितना होगा, 1 होगा. तो यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वल टू x तो यहाँ पे कैंसिल हो गए. ये हो गया 6 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी ये इक्वल टू आ गया 7/3. यानी हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है x इक्वल 0 में क्या है, ये कंटिन्यूस है. सो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0. अब इसमें हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए हम इसको डिफरेंशिएबिलिटी से चेक करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, इसको एफ डैश एक्स निकालते हैं. तो देखिए इसका एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, हमारे पास जो एफ एक्स दिया हुआ है ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू 6x प्लस साइन एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स. अब देखो डिनोमिनेटर के फॉर्म को देख करके न्यूमरेटर को हम इसको रीअरेंज करते हैं. तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस साइन एक्स है, तो इसको ले सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस 4x. इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, डिफरेंशिएट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा. इसको सेपरेट कर दें, तो इसको सेपरेट करेंगे तो ये 2x प्लस साइन एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स ये हो जाएगा 1 प्लस 4x अपॉन ये रिमेनिंग पार्ट बचेगा 2x प्लस साइन एक्स. अब इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दें, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0, यहाँ लगेगा डिवीजन रूल. तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस साइन एक्स और 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 माइनस 4x 2x का डिफरेंशिएशन 2 और फिर हो जाएगा साइन का ये cos x अपॉन यहाँ हो गया 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. अब इसको ओपन कर दें, यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ से बाहर ले लें कॉमन ले लें 4, तो यहाँ पे हो गया ये 2x प्लस साइन एक्स माइनस यहाँ पे ये हो गया 4 तो बाहर तो हो जाएगा 2x और यहाँ पे बचेगा ये माइनस x cos x अपॉन 2x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर. तो यहाँ देखें 2x कैंसिल आउट हो गए. तो फाइनली हमारे पास जो एफ डैश एक्स आया, एफ डैश एक्स आ गया, ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस x cos x अपॉन
2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें, अब हमें यहाँ पे निकालना है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। उसके लिए हमें पहले इस एफ डैश एक्स जीरो करना पड़ेगा, यानी हमें निकालना पड़ेगा इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए और एफ डैश जहाँ पे डिफाइन ना हो। अब चूँकि देख रहे हैं ये 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर दिया है तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ये, और 4 भी पॉजिटिव है, यानी पूरा दी हम यहाँ पे जब इसको हम एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ये इक्वल टू हो जाएंगे, और साइन ऑफ एक्स कॉस एक्स हुआ है तो इसमें हम लिख सकते हैं टेन एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा ये। यानी हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे? टेन एक्स इक्वल टू एक्स पे मिलेंगे। तो इसमें एक्स इक्वल टू एक पॉइंट तो जीरो आ ही रहा है, मतलब जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। बाकी पॉइंट्स के लिए इसको हम डायरेक्ट एल्जेब्रिकली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली। देखें तो ग्राफ बनाने के लिए हम पहले देखें हमारे पास जो आया है टेन एक्स इक्वल टू एक्स, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ग्राफ y इक्वल टू टेन एक्स का, और बनाते हैं y इक्वल टू एक्स का। तो देखें y इक्वल टेन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा। y इक्वल टेन एक्स का ग्राफ जो बनेगा, क्योंकि पाई बाई टू में डिफाइन नहीं होता है टेन एक्स, तो इसका ग्राफ जो है वो इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। देखो ये जाएगा, ये हो गया, फिर पाई बाई टू में ब्रेक होगा, फिर ये ग्राफ बनेगा, फिर ये हो जाएगा, यानी आपके पास जो पाई बाई टू हो गया, 3 पाई बाई टू हो गया, 5 बाई टू हो गया, 7 पाई बाई टू हो गया, 9 पाई बाई टू हो गया, ये इसके डोमेन में 10x में नहीं होगा, तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। बाकी आपका ग्राफ जो है वो ये सिमिलर फॉर्म में बनेगा। यहाँ से आएगा आपके पास, ये 4 पाई से पास होगा, फिर देखें ये, और दूसरा बना लिया हमने ग्राफ y इक्वल टू एक्स का। अब देखें भाई दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरे दोनों टेन एक्स और एक्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, एक तो ये मिल रहा है आपको ये पॉइंट, और ये मिल रहा है पाई और 3 पाई बाई टू के बीच में। दूसरा पॉइंट ये मिल रहा है, यदि हम इस पॉइंट को मान लें कि ये x1 है, ये पॉइंट हमारा x2 है, ये मिल रहा है 2 पाई 5 पाई बाई टू के बीच में। तीसरा पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, ये हम मान लें पॉइंट क्या है, ये x3 है, ये मिल रहा है 3 पाई और 7 पाई बाई टू के बीच में। फिर चौथा पॉइंट मिल रहा है ये x4, ये पॉइंट मिल रहा है 4 पाई और 9 पाई बाई टू के बीच में। और पांचवा पॉइंट ये मिल रहा है x5, ये आ रहा है 5 पाई 11 पाई बाई टू के बीच में। और फिर अगला पॉइंट, अगला जो आ रहा है वो 6 पाई से ज़्यादा में आ रहा है। और चूँकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अप टू, जो ऑप्शन देख रहे हैं अप टू कहाँ तक दिया, 6 पाई तक दिया है, तो हम 0 से 6 पाई तक की बात करें तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं, यानी ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट कितना आ रहा है, ये x1 आ रहा है। यहाँ देखें ये पॉइंट जो है वो x2 आ जा रहा है, ये जो पॉइंट है ये x3 हो जा रहा है, ये जो पॉइंट है ये हो जा रहा है यहाँ पे x4, और यहाँ पे जो पॉइंट आपके पास आ रहा है ये आ रहा है x5। मतलब और ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, आपके कहलाएंगे क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। मतलब यदि हम इसको अच्छे समझें तो मतलब ये हुआ कि हम इसको इंटरवल में बनाएं तो देखिए इंटरवल में क्या मिल रहा है यहाँ पे। अब इसको हम डिफाइन करते हैं 0 से 6 पाई के बीच में। देखें कि पहला जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, एक तो 0 हो गया एक पॉइंट, दूसरा आ रहा है x1, ये आ रहा है पाई और 2 पाई के बीच में, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये x1 आ रहा है। फिर दूसरा x2 जो आ रहा है वो 2 पाई 3 पाई के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है x2। फिर तीसरा पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे x3, यहाँ पे मिल रहा है x4, और यहाँ पे मिल रहा है x5। तो इसलिए क्या होगा आपके पास 0, x1, x2, x3, x4, x5, ये बन गया हमारे क्रिटिकल पॉइंट। यानी यदि हम इसको इंटरवल निकालें यहाँ पे तो देखो एक तो ये आ गया, दूसरा आपके पास ये मिलेगा, तीसरा आपके पास ये मिलेगा, और फिर ये x4 होगा, फिर ये x5 होगा, और फिर इस टाइप से ये होगा। अब यहाँ पे देखें तो क्रिटिकल पॉइंट कितने मिल गए आपके पास, 0, x1, x2, x3, x4 और x5। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला पॉइंट तो क्या दिया है, अब हम निकालें कहाँ पे मिनिमा देगा कहाँ पे मैक्सिमा देगा। और ये हम किसके लिए बनाए हैं, ये बनाए हैं एफ डैश एक्स के लिए ग्राफ बनाए हैं। और हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, हमारा जो एफ डैश है वो है 4 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स। यदि इसको हम यहाँ से, यदि हम 4 एक्स को बाहर, कॉस एक्स को बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 10x
माइनस एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने इतना किया और यहीं से क्रिटिकल पॉइंट इक्वल 0 किया तो tan x इक्वल टू एक्स आया था। तो यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आए थे वो क्या क्या मिल गए थे, x इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट मिले थे 0, x1, x2, x3, x4 और x5। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक लिया हमने, 0 से 6 पाई तक लिया है, जो यहाँ दिख भी रहा है। अब हमें नहीं बताना है कहाँ पे मिनिमा है कहाँ पे मैक्सिमा है, जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले हम यहाँ देखें 0 में, x इक्वल 0 में पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है कि लोकल मैक्सिमा है। तो एफ डैश एक्स का आपको मालूम कि जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव रूल लगाएं तो हम इसका पहले देखते हैं नेचर क्या है। तो 0 से x1 में देखते हैं, तो 0 से x1 के बीच में पाई मिल रहा है। यदि यहाँ पे हम पाई यहाँ पे पुट करते हैं इस फंक्शन में, अब यहाँ देखें, अब आप बोलेंगे cos x इक्वल 0 तो पॉसिबल नहीं है भाई। cos x इक्वल 0 यदि हम करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू π/2 आएगा, 3π/2 आएगा, तो पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि वो tan x के डोमेन में नहीं है। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। लेकिन वो x cos x यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो इसका कोई औचित्य रहा नहीं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालें, उसी में एडजस्ट करें। तो यदि हम यहाँ पे पाई पुट करते हैं तो देखें डेरिवेटिव क्या होगा। यहाँ पे साइन पाई 0 हो गया, ये पाई कॉस पाई -1, मतलब ये जो वैल्यू की माइनस माइनस क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो जा रहा है। अब यहाँ पे 2 पाई पुट कर रहे हैं, 2 पाई पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 पाई आ रहा है और ये आ रहा है 1, मतलब नेगेटिव, और ये 0 हो जा रहा है, मतलब ये हो जा रहा है माइनस। फिर देखें x2 x3 बीच में 3 पाई था, 3 पाई पुट करें 0 हो जा रहा है और यहाँ पे ये पॉजिटिव फिर हो जा रहा है। तो देखें अल्टरनेट आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी हम करेंगे तो वही पैटर्न फॉलो करेगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम x इक्वल 0 में अब यहाँ पे करेंगे, ये जो एफ डैश एक्स जो है वो चेंजेस हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो ये 0 में क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिनिमा हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमा हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा। यहाँ पे सॉरी x1 में देखेंगे, पाई तो उसके बीच में इंटरवल आ रहा है, हम यहाँ पे कहाँ पे देखेंगे, x1 में देखेंगे। तो x1 में यहाँ पे देखें तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो ये होगा यहाँ पे मैक्सिमा। फिर देखें, फिर नेगेटिव से हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ मिनिमा। फिर यहाँ पे देखें तो ये हो गया मैक्सिमा। फिर यहाँ पे देखें तो ये हो गया मिनिमा और यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमा। अब हम यदि x इक्वल 0 में देखें, एफ डैश 0 में देखें तो एफ डैश 0 जो हो रहा है वो चेंजेस हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव में, मतलब ये 0 में क्या आ रहा है, ये मिनिमा आ रहा है। 0 में यदि मिनिमा आ रहा है तो देखें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो होगा आपका 0 में लोकल मिनिमा, मतलब आपका ये ए बी तो सही होगा, मतलब ये गलत हो गया। अब देखें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा ऑफ इंटरवल पाई से 6 पाई। देखें ज़रा, पाई से 6 पाई में कितना हो जाएगा, तो पाई से 6 पाई में यदि हम काउंट करें तो पाई से पाई ये हुआ, ये पाई हो गया और यहाँ से ये 6 पाई हो गया। देखें पाई 6 पाई के बीच में कितना लोकल मैक्सिमा कितना बोल रहा है, लोकल मैक्सिमा पूछ रहा है कि हाँ लोकल मैक्सिमा पूछ रहा है। देखें यहाँ पे तो 0 से 6 पाई में जो लोकल मैक्सिमा कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, किस पॉइंट मिल रहा है, चेक कर लें। मैक्सिमा मिल रहा है एक x1 में, एक मिल रहा है x3 में और एक मिल रहा है x5 में, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल रहे हैं टोटल 3। तो देखें ज़रा यहाँ पे लोकल मैक्सिमम पॉइंट कितने हैं, 3। कौन कौन से, x1 x3 x5, यानी हमारा ये बी ऑप्शन भी सही है। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द लोकल मिनिमा इंटरवल 2 पाई से 4 पाई, यानी अब हम देखें इंटरवल किसमें, 2 पाई से 4 पाई, यानी 2 पाई से 4 पाई मतलब कहाँ से, यहाँ से 2 पाई से कहाँ तक देखें हम, 4 पाई तक देखें। तो इसमें जो है लोकल मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ जो लोकल मिनिमा है ये मिल रहा है कहाँ पे, ये मिल रहा है सिर्फ x2 में मिल रहा है। ये किस में मिल रहा है, x2, मतलब ये लोकल मिनिमा पॉइंट कितने होंगे, सिर्फ 1 होगा। तो देखें ज़रा इसका जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन में ये बोल रहा है यहाँ पे 1 ही दिया है, मतलब आपका ऑप्शन डी भी सही है। लोकल मिनिमा पॉइंट कितना बोल रहा है, 1। तो इसका जो आंसर है, आंसर कौन सा होगा इसका आंसर होगा बी, सी और डी। ओके, थैंक यू।